अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे अपनी अपनी जगह पे। और आज हम लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड से। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन है, इस तरह से कुछ मिलता है। 2 शेडेड में है ये। आप सिंगल कलर भी ले सकते हैं जैसे आपको इजी लगता है, या जैसे आप लेस बनाना चाहते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं। एट अ टाइम आप सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं, आप वूल के पैटर्न पे भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी और ख़ूबसूरत लगने वाला डिज़ाइन है आज का हमारा। और इस डिज़ाइन में हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने प्यारी प्यारी बहनों का, फॉलोअर्स का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो कि मुझे रेगुलर फॉलो करती हैं, डिज़ाइंस को फॉलो करती हैं और मुझसे कमेंट बॉक्स में आके बात भी करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनमें में कुछ हैं, मिस फरीदा हैं, फ़ातिमा हैं, अक्सा हैं, जयश्री हैं, शांति हैं, शकीला, यास्मीन हैं और कुछ लोगों के नाम नहीं पता चलते क्योंकि आपके आईडीज़ पे मेंशन नहीं होते, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं होता आपके नाम का। बट वेरी वेरी थैंकफुल कि आप मेरे चैनल को फॉलो करती हैं विद रिस्पेक्ट, और डिज़ाइंस को फॉलो करती हैं और फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में आके शेयर करती हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना डिज़ाइन आज का। स्लिप नॉट लेते हुए आपने इस थ्रेड को स्लिप नॉट ले लेना है कुछ इस तरह से। जैसे भी आप स्लिप नॉट लेना आपको ईजी लगता है आप वैसे ले सकते हैं। ये पर्ल कॉटन थ्रेड है बारीक वाला, तो इसके लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ। कुछ इस तरह से हमने स्लिप नॉट के साथ ही इसको अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे। जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है, स्टार्ट से पहले अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। फोल्ड की हेल्प से आपने फिर प्रेस कर लेना है, या फिर आपने उसको पिको, या फिर आपने सिलाई की हेल्प से उसकी बॉर्डर बना लेनी है। स्लिप नॉट के बाद हम सिंगल क्रोशे करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन चाहिए। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट अटैम्प्ट की रिक्वायरमेंट है। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लिया है और यहाँ पे हमें पफ स्टिच बनाना है 4 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ। यहाँ पे 1 डबल क्रोशे तो ये हमारा काउंट हो जाता है। बाकी हमारे पास 3 है, 3 टाइम फोल्डिंग ले लेंगे। 1 2 एंड 3 प्लस ये 2 चेन, हमारे पास 4 फोल्डिंग्स हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका पफ स्टिच बनाएंगे कुछ इस तरह से। पूरे के पूरे फोल्डिंग्स में से बाहर आएंगे एक बार और फिर इसको लॉक करेंगे कुछ इस तरह से। जब हम लॉक करते हैं तो हमारे पास ये छोटा सा लूप बन जाता है, यहाँ पे स्पेस बन जाती है, कुछ कह लें इस तरह से आप। तो इसी स्पेस में हमने अपना फ्लावर बनाना है। 3 चेन ले लेनी है सबसे पहले। 3 चेन को, ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है छोटा सा हमारा लूप जिससे हमने लॉक किया था, उसके क्रॉस में हमने इस 3 चेन को सिंगल क्रोशे कर देना है 1 टाइम। 1 2 3, फिर से 3 चेन लिया और यहीं पे हमने फिर से सिंगल क्रोशे कर दिया। एक बार फिर से करेंगे और यहाँ पे मैं 4 बार ऐसे करूँगी और इस तरह से हमारे पास 4 पेटल के साथ फ्लावर बनेगा। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन और ये सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप नज़र आएगा। साथ ही हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और मैक्सिमम आपको डिस्टेंस लेने में इस तरह से आसानी होगी कि आपने यहाँ पे जितना डिस्टेंस बनता है उतना ही डिस्टेंस लेना है। खींच के दूर नहीं जाना है और पास भी नहीं आना है। बस जितना यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है थ्रेड के साथ, उतना ही हमें यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे किस तरह से बनाना है, 4 टाइम फोल्डिंग्स के साथ पफ स्टिच बनाना है। यहाँ पे 1 फोल्डिंग, 2 3 एंड दिस 4 फोल्डिंग के साथ हमने इस तरह से अपने लूप्स को अपने हुक में इंसर्ट कर लिया है। अब हम इसको पफ बनाएंगे कुछ इस तरह से। पहले 1 टाइम इसकी फोल्डिंग्स में से बाहर आएंगे और फिर हम सेकंड में इसको लॉक करेंगे कुछ इस तरह से। और जब हम लॉक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एज पे कुछ थोड़ी सी गैप बनती है। इस गैप के क्रॉस में हमने 3 चेन के साथ 4 टाइम पेटल्स के साथ फ्लावर बनाना है। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, इसी के क्रॉस में फिर से सिंगल क्रोशे,
1 2 एंड 3 चेन, सिंगल क्रोशे, और ये लास्ट फोर्थ 3 चेन, और ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशे। 4 टाइम हम इसको कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा इसके एज पे फ्लावर बनेगा। एक बार फिर से बना लेते हैं। फिनिश करने के साथ ही डबल क्रोशे का बेल ले लेना है। मैक्सिमम इतना डिस्टेंस लेना है जहाँ पे ये हमारे फ्लावर को बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पे हम 4 फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 एंड ये हमारा हो गया 4। एट ए टाइम इसमें से बाहर आएंगे, और पहले एक बार फोल्ड में से बाहर आएंगे, और फिर ये दो जो लूप्स रह जाते हैं इनको हम लॉक करेंगे कुछ इस तरह से। जब हम लॉक कर लेते हैं तो इसके एज पे जो हमारे पास स्पेस बनता है उसके क्रॉस में हमने 4 पेटल्स का फ्लावर बनाना है 3 चेन के साथ। 1 2 और ये हमारा 3, और ये हमारा हो गया फोर्थ हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। और फिर साथ ही हम नेक्स्ट के लिए डबल क्रोशे ले लेते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता है। बहुत ही छोटा सा, छोटी बूटी वाला डिज़ाइन बोलते हैं हम इसको। और आप इस तरह के डिज़ाइंस अपने दुपट्टे के 4 साइडेड पे बना सकते हैं। ये 4 साइडेड डिज़ाइंस होते हैं, छोटे छोटे बारीक से होते हैं, और हम इनको इजीली अपनी नेक लाइन पे बना सकते हैं। इनको हम इजीली अपने बाजू के बॉर्डर पे और दामन के बॉर्डर पे बना सकते हैं। और इसमें आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे हम 3 टाइम ये पीकॉट बना रहे थे वहाँ पे आप 3 पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक देख लेते हैं कि कैसा नज़र आता है हमारा डिज़ाइन बनने के बाद। मैंने थोड़ी से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं ताकि आइडिया हो जाए मेरी बहनों को कि बनने के बाद इसकी लुक कैसी नज़र आती है, और आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है बनने के बाद। आप देख सकते हैं बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत है ये डिज़ाइन। और ये 2 टोन में हमने थ्रेड यूज़ किया है तो इससे मज़ीद खूबसूरती डिज़ाइन में आती है। ये इसकी बैक साइड है। इस तरह के थ्रेड्स मेरी सिस्टर बहनें जो फॉलोअर्स हैं, सिस्टर्स हैं, प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जो भी नई नई सीखती हैं, वो पूछती हैं कि हम ये थ्रेड कहाँ से बाय करें। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के आप दराज से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ईजीली आपको हर तरह का थ्रेड अवेलेबल होता है। वरना आप अपनी लोकल मार्केट जहाँ पे भी आप अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ से आप थ्रेड्स लेते हैं, वहाँ पे भी ये वाले कॉटन थ्रेड्स ईजीली अवेलेबल हैं। बनाइए अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स को खूबसूरत बनाइए। नए नए डिज़ाइंस के साथ ट्राई किया कीजिए। कुछ नई नई चीज़ें भी ट्राई किया कीजिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।